रुद्र स्वामी ग्रंथराज युक्तानुशासन जी में 26वें श्लोक में, बोलो मत, हमें सब पता है। 26वें श्लोक में बहुत विशिष्ट व्याख्या कर रहे हैं। जहाँ पर सामान्य का अभाव है वहाँ पर विशेष का भी अभाव हो जाता है। जहाँ विशेष का अभाव है वह सामान्य का भी अभाव स्वयं हो जाता है। और जो ये कह रहा है न सामान्य न विशेष है, तो सामान्य भी नहीं है विशेष भी नहीं है, तो अवस्तु में तुम कल्पना किसकी कर रहे हो? वितीत सामान विशेष अभावात, वितीत सामान विशेष। वितीत नष्ट हो गया है, सामान्य और विशेष, तो सामान्य विशेष भावात वितीत, ऐसा अर्थ निकालो। सामान्य विशेष भावात वितीत, सामान्य विशेष भाव से वितीत, सामान्य विशेष भाव से रहित। न सामान्य वस्तु न विशेष वस्तु, तो क्या वस्तु? अवस्तु। यह सामान्य भी नहीं है, यहाँ पर विशेष भी नहीं है, अवस्तु। विश्वाविलापार्थ विकल्प शून्यम, विश्व अविलाप अर्थ विकल्प शून्यम, तो संपूर्ण अविलाप, संपूर्ण अविलाप तो विकल्प शून्यम, वो विकल्प से शून्य है। जो भी तुम कथन कर रहे हो वो तुम्हारा सारा कथन जो है हो ही नहीं सकता, शून्य हो गया है। जब संपूर्ण जगत शून्य हो गया, सारे अविलाप शून्य हो गए हैं, वचन शून्य हो गए हैं, तो आप किसके माध्यम से किसको समझा रहे हो? क्यों समझा रहे हो? आवश्यकता क्या आपको समझाने की? जब वस्तु का अभाव हो गया है और आलाप का अभाव हो गया है, जब शून्यता है, तो आप भी नहीं हो ना। सुगत ने समझाया किसको? सुगत था कौन? जब वस्तु है ही नहीं तो कोई अंदर का गूढ़ रहस्य खोजिए ना, बाह्यार्थ निकालो। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, अध्यात्म का व्याख्यान करते समय उसका अंतर का भाव है उसको निकाल के रखना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति अवस्तु में चला जाएगा, अंदर का रहस्य नहीं खोल पाए। वो अध्यात्म की व्याख्या करते चले गए आप, तो अध्यात्म का एक अपना निजी पक्ष है, उस सार की बात पकड़ रहा है, पर सार जिसमें होता है उसको भी तो सार समझिए। सार की बात पकड़ रहा है। जैसे कि आप आटा खाते हो, फिर उसकी मैदा भी बन जाती है, बड़ी सुंदर सफेद मैदा, और उसका आप सब मैदा का स्वाद ले रहे हो, लेकिन भाई तुम मात्र मैदा को देख रहे हो, तुम्हारा अभिष्ट मैदा है। पर जहां से अंकुर हुआ था वहां से प्रारंभ करो ना। पौधा हुआ था, उसमें बाल आए थे, बाल में पुष्प आया था, पुष्प में फिर दाने आए थे, कवच आया, कवच में दाने आए, उस दानों को फिर समय पर पकने पर आपने उसको निकाला, गेहूं निकले, वो गेहूं का फिर आपने आटा बनाया, आटे को फिर तुमने छाना, कितना बारीक बनाया, तब कहीं मैदा बन पाया है। ये बाकी सभी वस्तुएं आपके लिए अवस्तु रूप बन रही हैं, मतलब अप्रयोजनभूत हो रही हैं, लेकिन जो प्रयोजनभूत जो निकला है वो निकला किस में है? तो ये निश्चय की शुद्ध बात करने वाले को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, हम जिस शुद्ध सत्ता के पास जाना चाह रहे हैं उस शुद्धता के पास पहुंचने के लिए ये सारी अवस्थाएं आपको स्वीकार करना पड़ेगी। पिच्छवी अनुपादेय है, कमंडली अनुपादेय है, हे भूत है, दैवी हे भूत है, सब स्वीकार है, लेकिन ये भूमिका के अनुसार है, अवस्था के अनुसार है। पर तुम दिगंबर मुद्दा को प्राप्त कर चुके हो, पिच्ची कमंडल आपको ले चुके हो,
अब इसी में लिप्त मत हो जाओ, आगे बढ़िए। जो उपायभूत था उसे उपायभूत मत मानिए, उपाय को उपाय तक छोड़ दीजिए, उपाय पर लक्ष्य रखिए। अब ये उन्होंने जो कथन किया ना, अंदर का रहस्य ये था, हम सामान्य को भी नहीं देख रहे हैं, हम विशेष को भी नहीं देख रहे हैं, हम सामान्य विशेष शून्य हैं, मात्र एकत्व में लीन है। सामान्य में जाएंगे तो विकल्प है, विशेष में जाएंगे तो विकल्प है, सान विशेष शून्य, एक ज्ञायक में लीन हूँ, परंतु जो ज्ञायक में लीन हो सामान्य विशेष रहित नहीं होता। खपुष्पम अस्तेव तत्वम, और जो ज्ञायक भाग में है उसमें नियम से सामान्य विशेष होता है। तुम ज्ञायक में लीन हो, आप ज्ञायक में लीन हो। कौन? आप ज्ञायक में लीन हो। आपका जीव द्रव्य है वो सामान्य है, और ज्ञायक अवस्था तुम्हारी है वो विशेष है। सामान्य विशेष रहित कभी हो नहीं सकते आप किसी भी अवस्था में। सामान्य विशेष के विकल्प से शून्य हो सकते हो, लेकिन सामान्य विशेष से रहित वस्तु नहीं हो सकती है। ज्ञान जो है सामान्य विशेष होगा, और ज्ञान सामान्य है। अच्छा सुनिए, ज्ञान सामान्य है, अब किस ज्ञान से तुम ज्ञायक में जाओगे, ये प्रश्न है, मेरा उत्तर दीजिए आप। आपसे मेरा प्रश्न है भोले से, आप किस ज्ञान से ज्ञायक में जा रहे हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मति ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से, किससे जाओगे ज्ञायक में? बोलो ना, विशेष नहीं, आप नाम बोलिए आप। आप यहाँ की बातें क्यों कर रहे हो? आप सीधा बोलो, मति ज्ञान से जाएंगे श्रुत ज्ञान से? श्रुत ज्ञान से, बहुत बढ़िया। आपने श्रुत शब्द जोड़ दिया ना, यही विशेष हो गया। अच्युतनारायण दंसन सामनम जीव लक्षणम भड़ियम, समझ रहे नहीं? अच्युतनारायण दंस सामान्य जीव लक्षण बढ़ियम, सामान्य से जीव का लक्षण है, परंतु ज्ञान सामान्य, ज्ञान सामान्य का कथन चल रहा है। तो ज्ञान सामान्य में कौन से ज्ञान में? तो अपने आप विशेष हो जाएगा मति ज्ञान में। तो खपुष्पम अस्देव तत्वम, तो वो खपुष्पवत स्यात् अस्देव तत्वम। यदि आपने अनलप ही मान लिया, सामान्य विशेष दोनों से रहित मान लिया, तो क्या होगा? खपुष्प, आकाश के फूल के समान। अस्देव तत्वम, वो तत्व क्या हो गया? असत ही हो गया। अस्देव तत्वम प्रभु तत्वा भवता परेशान। हे प्रभु, हे वर्धमान स्वामी, प्रभु तत्व है बीजिन, आपका जो अनेकांत बाद से भिन्न दूसरे है ना, परेशान, जो दूसरे आपसे जो भिन्न है वो अन्नमति है, जो सर्वदा सामान्य भाव से रहित विशेष और विशेष से रहित सामान्य, परस्पर सापेक्ष रूप, यानी सामान्य विशेष दोनों से रहित जो तत्व को मानते हैं, उनके आप नायक नहीं हो, उनके आप स्वामी नहीं हो। इसलिए निर्विशेषमी सामान्य भरत खरविषाणवत, इस सूत्र को याद रखना, ठीक है? इसलिए 26वें श्लोक में आचार्य महाराज ने समझा दिया, न सामान्य ही वस्तु है, न विशेष ही वस्तु है, सामान्य विशेष से रहित भी वस्तु नहीं है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, और अपने आप में त्रिकालिक रहने वाला सामान्य विशेष है। अब सामान्य विशेष के विकल्पों से शून्य होने के लिए आप यूं कहना चाहते चित्त ब्रह्म में लीन हो जाओ, तो ब्रह्म में लीन हो जाइए, लेकिन सामान्य विशेष शून्य नहीं हो सकते। विकल्पों शून्य, सिद्ध भगवान भी सामान्य विशेष है, जीव द्रव्य है वो सामान्य है, और उनको सिद्ध पर्याय वो विशेष है। जो ज्ञान चल रहा है वो भी विशेष है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, इसलिए केवल ज्ञान। इसलिए जब तुम कुछ मानते नहीं, विकल्प खड़ा कर ही क्यों रहे हो? आप में निज में, अरे भाई
विशेष वस्तु विशेष तत्व को जान करके उसका प्रचार करने के लिए, उस विशेष को प्रचार करने के लिए पंथ बना लेता व्यक्ति, और मालूम चलता है उसी में फंस जाता है। ये मकड़ी का जाल है, दूसरे को फंसाने के लिए मकड़ी जाल बुनती लेकिन स्वयं फंस जाती है। ये रेशम का कीड़ा है। आचार्य यतिवृषाचार्य ने तिलोक परिणति में रेशम के कीड़े का दृष्टांत दिया है। रेशम का कीड़ा रेशम बुनता है, उसी रेशम में मर जाता है बेचारा, उसी रेशम के चक्कर में। ठीक है, तो इसी, अरे भाई आपको मालूम होना चाहिए, शाम को बकता बकता दे रहा था, वो रेशम का कीड़ा बुन रहा था, उसी में स्वयं फंस गया बेचारा। प्रश्न है ना कि यदि आपने ऐसा कहा कि हमारे गुरु महाराज जी के पास कोई योग्य शिष्य नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना आचार्य पद नहीं किसी को दिया, ऐसा कोई शिष्य कह रहा है, तो उन्होंने, शिष्य बोल रहा हमारे गुरु के पास कोई योग्य शिष्य नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना आचार्य पद किसी को नहीं दिया। वो आचार्य पद छोड़ते फिर नमोस्तु करते, उन्होंने जीवन में किसी को नमोस्तु किया नहीं है, क्योंकि उनको कोई योग्य दिखाई नहीं है। तो मतलब जो कथन कर रहा है वो भी अयोग्य है, क्योंकि उनने उनको भी नहीं दिया। समझ रहे कि नहीं? तो ये ऐसा कथन चल रहा है पर के कहने के लिए, सो माँ में बंध्या, मेरी माँ बंध्या है, तो माता में बंध्या और तेरी माँ बंध्या है, मतलब तू कहाँ से बोल रहा है? तो सुबचन आदत है। तो इसी प्रकार से ये हो जाता है, व्यक्ति बोल देता है लेकिन थोड़ा ठंडा होकर सोचेगा तो उसको पता चले हम क्या बोल गए। ठीक है, और फिर स्वयं कहते हैं हम फिर में बोल गए हैं, हो जाता है, कोई बात नहीं। मनुष्य तो है, सामान्य जीव द्रव्य है, जो उसमें ज्ञान है वो भी श्रुत पर बार बार दृष्टिपात करे तो समझ जाए जीव, और श्रुत पर दृष्टिपात नहीं करे तो नहीं समझ पाता व्यक्ति।